हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड जो भी हमने लास्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड मैथ है तो मैथ का रिवीजन करना तो बनता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम लोग हमारी इस दुनिया में एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये जो हमारी एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। बस एक ही मेथड है जिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। एंड तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा एक्सरसाइज है 1.5 जो कि न्यू है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल, ठीक है। हमें ये बतानी है जो हमारी नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमारे इरेशनल है, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, ठीक है। तो वो लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग को इसको एज्यूम कर लेना है। किस में करना है, रेशनल फॉर्म में। एंड गाइस रेशनल फॉर्म हमारी क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट अस एज्यूम दी 1/√2 is a rational number, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, आगे हमारी जो रेशनल फॉर्म होती है वो क्या होती है गाइस, अभी मैंने बताया जैसे कि आप लोग को P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास हमारा है 1/√2, ठीक है। तो इज इक्वल टू गाइस हम लोग यहाँ पे हम लोग A/B कर रहे हैं, A/B, ठीक है। वेयर क्या होगा गाइस हमारा यहाँ पे A and B are integers, and B is not equal to 0। गाइस जो हमारा B होता है वो नॉट इक्वल टू, यानी कि Q is not equal to 0। एंड ये वाली बात गाइस जब मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ जब इस चैप्टर का इंट्रो दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा गाइस, एंड A, B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है गाइस, जिसका HCF कितना हो 1, वो गाइस हमारे को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे ये लिखा हुआ है 1/√2 और A=B, तो गाइस इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 1/2 और गाइस इधर हो जाएगा हम लोग के पास A²/B², ओके। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस 2 का A² के साथ और B² का 1 के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, B² इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा हमारे पास 2A², ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग A² को अकेला छोड़ेंगे, यानी कि फिर से हम लोग को डिवाइड करना है, यानी कि इस 2 को हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ से हम A² की अगर वैल्यू निकालते हैं गाइस तो हमारी कितनी निकलती है B²/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो 2 है वो B में डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपना 2 डिवाइड्स B², ठीक है। तो 2 डिवाइड
बी। जब गाइस हमारा जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब ये है जो हमारा बी है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जब हमारा बी 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब ये है कि बी की जो भी वैल्यू होगी गाइस उसमें हमें 2 का फैक्टर मिल रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट बी इज इक्वल टू 2c, और यहाँ पे गाइस हम लोग सी लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू गाइस सम इंटीजर, ठीक है। एंड गाइस ये जो हमारा b इज इक्वल टू 2c हमने लेट किया है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो हम लोगों ने b की वैल्यू को लेट किया है यानी कि 2c माना हुआ है, तो उसको हम लोग अपनी यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की जगह गाइस हम लोग लिख पाएंगे 2c का स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर पाएंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का डिवाइड कर लेंगे 4 में, तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आप इतने को कम्प्लीटली नोट कर लीजिए क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ तक कम्प्लीटली नोट कीजिए एंड उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या लिखना है, हमारा जो a स्क्वायर लिखा हुआ है गाइस इज इक्वल टू 2c स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग a मतलब c स्क्वायर को अकेला छोड़कर वैल्यू निकाला उसकी, तो क्या निकल कर आएगी, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 हमारा डिवाइड करेगा किसको, a को। जब हमारा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो हमारी जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब हमारा a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है तो हमारा जो a है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 2d, एंड इसको हम लोग गाइस इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे, और यहाँ पे d हमारा क्या है, सम इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वो इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, b इज इक्वल टू 2c, ठीक है। यही थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, मैंने हटा दिया लेकिन आप लोगों के पास लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 है b इक्वल टू 2c, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी a इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी a और b ये दोनों ही है, इनके जो वैल्यूज हैं उनमें 2 है, यानी कि इनका दोनों का जो फैक्टर है वो 2 है, ठीक है। इन दोनों में 2 फैक्टर बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमने एक लाइन और लिखी थी गाइस, जब हमने ऊपर लिखा होता लैंग्वेज लिखी थी वहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने तभी बताया था आपको जिसका HCF 1 हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे a और b की जो भी वैल्यूज हैं उनमें फैक्टर 2 मिल रहा है और वहाँ पे हमारा को प्राइम है a एंड b, तो ये दोनों मैच तो हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों की वैल्यूज मैच नहीं हो रही हैं तो हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से गाइस हम लोग क्या लिख पा रहे हैं कि B C the 2 is a common factor of A and B, but क्या
कोप्राइम थे, तो ठीक है। सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब लास्ट लाइन जो हमारी बची हुई है वो क्या है, तो ये हटा देते हैं पहले हम लोग, ठीक है। एंड अब लिख लेंगे हमारा आगे का सॉल्यूशन। हेंस 1/√2 is a irrational number। ठीक है, तो आई होप गाइस ये था बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आप इस कंप्लीट नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम 7/5 is a rational number। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7/5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b। तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे a and b are integer and b is not equal to 0 and a and b are कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम का क्या मतलब है अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, √5 को ऐसे डैश रखेंगे, इस 7 को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे 7 का। तो यहाँ पे हो जाएगा a/7b। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो RHS साइड है वहाँ पे a/7b लिखा हुआ है, यानी कि a7 और b ये तीनों ही गाइस हमारे इंटीजर्स हैं। और ये जो हमारी फॉर्म है वो रेशनल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। अब हम LHS को देखेंगे, तो LHS में हमारा √5 है जो कि अकेला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि जो हमारी LHS है वो √5 है, इसका मतलब ये हमारी इरेशनल है। और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है a/7b जो कि हमारी रेशनल फॉर्म है, यानी कि ये इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। यानी कि यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारी जो फॉर्म लिखी हुई है LHS में वो इरेशनल है और RHS में लिखा हुआ है वो रेशनल है, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल को अगर हम इक्वल करें तो वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा। आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं, सेकंड वाला पार्ट है। बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि इधर हमारा इरेशनल पार्ट लिखा हुआ है, ये हमारा रेशनल पार्ट है और इरेशनल और रेशनल पार्ट
कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या है, 6 + √2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, 6 + √2, ठीक है, इज इक्वल टू में a + b, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को यही रहने देते हैं और 6 को इधर लेके जाते हैं, तो a/b - 6, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो ये बन जाएगा a - 6b/b, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि जो हमारा ये a - 6b/b है, वो एक तो ये सारी RHS में जो भी हमारा लिखा हुआ है वो सारा ही इंटीजर है, यानी कि a भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है हमारा, ठीक है। एंड ये हमारी रेशनल भी है। तो अब इधर साइड देखेंगे LHS में, तो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा इरेशनल है। एंड रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते हमारे, तो यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो लिखे हुए हैं, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये हमारे इक्वल नहीं हुए। और जब हमारा इक्वल नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, ये हमारा इरेशनल हो गया, जो कि हमको शो करना था। तो लिख लेंगे हेंस 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या है, 3 - √5, 3 - √5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट ठीक है। तो यहाँ पे 3 - √5 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि जो √5 है उसको हमको इधर ही छोड़ना है, ठीक है। और ये माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 है, उसको इधर लेके जाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे 3 को तो लेके ही जाना है उधर, तो -5 रूट में, तो यहाँ पे हो जाएगा a, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को भी यहाँ से हटा के इधर लेके जाते हैं, क्योंकि हम अपना √5 सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो √5 इज इक्वल टू माइनस का a/b और प्लस का 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हमारा a एक इंटीजर है, b वो भी इंटीजर है, 3 वो भी इंटीजर है, एंड गाइस तो ये हमारे सारे रेशनल हो गया, मतलब ये हमारा जो लिखा हुआ है RHS में वो रेशनल हो गया। एंड अब हम लोग LHS को देखेंगे, तो LHS में एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, √5, तो √5 हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेंस 3 - √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और यही हमको शो करना था। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब आप इसे फोर्थ पार्ट को भी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। सभी पार्ट्स हमको इरेशनल शो करने थे, लेकिन इरेशनल शो करने के लिए सबसे पहले हमने सभी पार्ट्स को एज्यूम किया कि वो रेशनल हैं, बट वो हमने जो एज्यूम किया
वो हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि हमें ये शो ही करना है हमारे क्वेश्चन में कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो इरेशनल है, लेकिन हम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे उसको। जब हमने यहाँ पे अपना फोर्थ वाला ही देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 3 - √5, इसको हमको इरेशनल शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने सभी क्वेश्चनों को जैसे एज्यूम किया था वैसे ही इसको एज्यूम किया है कि हमारा एक रेशनल नंबर है। अब हमने अभी सॉल्व नहीं किया है तो हमको नहीं पता है कि ये इरेशनल है कि रेशनल है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व करने के साथ साथ सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा, यानी कि a/b को लिखा। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा एक पार्ट तो रेशनल हो गया, यानी कि RHS वाला पार्ट है वो तो रेशनल हो गया, लेकिन LHS पार्ट अभी भी इरेशनल है। और जब रेशनल और इरेशनल को अगर हम इक्वल करते हैं तो गाइस वो इक्वल तो होंगे नहीं कभी भी। तो यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो इरेशनल है। एंड गाइस यही हमको शो करना था, ठीक है। तो जो हमने एज्यूम किया था कि हमारा ये नंबर रेशनल नंबर है, वो हमारी एज्यूम गलत है, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी वो एज्यूमिनेशन गलत हो गया तो फिर जो राइट आंसर था वो क्या था कि ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है वो एक इरेशनल नंबर या क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें भी हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं और क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमको इन रेशनल प्रूफ करने हैं, इरेशनल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाला है 2/√7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम 2/√7 is a rational number एंड रेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2/√7 इज इक्वल टू a/b। तो a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि √7 नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उलट लेंगे, यानी कि √7/2 और इज इक्वल टू b/a लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे हमारा जो 2 है डिवाइड में, उसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √7 इज इक्वल टू 2b/a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2b a यानी कि तीनों इंटीजर्स हैं, तो ये वाला पार्ट तो बन गया हमारा रेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास √7 जो कि हमारा इरेशनल, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल दोनों ही इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है कि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ये तो हो नहीं सकता। तो जब ये बात नहीं हो सकती है तो हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया है कि जो हमारा 2/√7 है वो रेशनल नंबर है, वो यहाँ पे गलत हो गया। जब गलत हो गया, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, तो फिर वो चीज़ हमारी इरेशनल हुई, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हैंस 2/√7 is a irrational नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2√5, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम 3
3/2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/(a and b are integer, b is not equal to 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, √5 नीचे है तो इसको उलट लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5/3 और इज इक्वल टू b/a, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 को, यानी कि जो इसमें √5 को अकेला करेंगे, बाद बाकी जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग RHS साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3b/2a लिखा हुआ है वो हमारे इंटीजर्स है। देन इंटीजर्स है तो फिर क्या है, ये रेशनल नंबर्स हुए, ठीक है। एंड यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो गाइज रेशनल और इरेशनल इक्वल हो नहीं सकते, जब ये इक्वल नहीं हो सकते हैं गाइज तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है। एंड ये यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन हम लोगों ने ऊपर एज्यूम किया है कि हमारा रेशनल नंबर है। जब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी एज्यूम जो हमने किया है वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर होता ये यहाँ पे इक्वल होता, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर ही हुआ, बचा जो हमारा बचा वो क्या बचा, इरेशनल नंबर, तो वही होगा हमारा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 3/2√5 is irrational number, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, यानी कि लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका, 4+√2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एज्यूम करेंगे सबसे पहले। तो एज्यूम करने पर हमारा क्या बनेगा, ये 4+√2 इज इक्वल टू a/b, यही होगा। तो यहाँ पे a b बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस √2 को इधर ही रखेंगे और इस वाली चीज को, यानी कि जो 4 है उसको हम लोग RHS में लेके जाएंगे। तो √2 इज इक्वल टू a/b -4, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि RHS जो भी है हमारा, उसमें हमारा लिखा हुआ है a - 4b/d, यानी कि a भी इंटीजर, 4b भी इंटीजर और b भी इंटीजर। तो हमारा ये हुआ रेशनल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे √2 लिखा हुआ है तो ये हमारा इरेशनल है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। तो जब रेशनल और इरेशनल इतने टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है। तो जो जब गाइस ये हमारा इरेशनल हो चुका है, तो जो हमने एज्यूम किया था कि हमारा 4+√2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो चुका है। जब ये 4+√2 एक रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है फिर जो बचा, कौन सा बचा, इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे हैंस 4+√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से होगा इसका फोर्थ पार्ट, एक लाइन में हो जाएगा, देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 5/√2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा एक रेशनल नंबर है। तो ठीक है,
तो रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, यही बनेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड देन उसके बाद बट सॉरी बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा बी है वो नॉट इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। तो जब ये कंडीशन बन चुकी है तो यहाँ से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो 5 है उसको हम लोग LHS से निकाल के RHS में पटक देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √2, LHS में √2 बचेगा अकेला। उसके बाद RHS में हम 5 को पटकेंगे जाके, तो कहाँ जाएगा, ये B के बाजू में चला जाएगा शांति से, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा RHS है बिल्कुल प्योर और LHS है हमारा बिल्कुल इम्प्योर, यानी कि RHS हुआ हमारा रेशनल और LHS हुआ हमारा इरेशनल, और दोनों ही इक्वल हैं, जो कि ये कंडीशन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जब इक्वल नहीं है तो फिर हमारी क्या हुआ यहाँ पे, प्रूफ, हमारा प्रूफ हो गया। हेंस 5√2 is irrational नंबर, ठीक है। एंड गाइस इसी के साथ ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। एंड ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कोई लैंग्वेज वगैरह का यूज़ कर मतलब अभी नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन जब आप लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करोगे या अपनी फेयर पर नोट करोगे, तब वहाँ पे आप कंप्लीटली लैंग्वेज के साथ नोट करोगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जितनी लैंग्वेज लिखवाई है उतनी टोटल लैंग्वेज का आप लोग यूज़ करोगे। एंड आप लोग ये नहीं कि जो मैं लैंग्वेज दिखा रही हूँ वो आप लोगों को जिस तरीके से लैंग्वेज समझ में आ रही है, रटना बिल्कुल भी नहीं है लैंग्वेज को। क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, वैसे ही आप लोग लैंग्वेज को लिखना है, ठीक है। और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में लैंग्वेज को लिखना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सारी जो हमारी एक्सरसाइज है वो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो लैंग्वेज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा दिया आपको, तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि लैंग्वेज किस तरीके से आप लोग को लिखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते चलेंगे और कुछ नहीं है, सिंपल सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 में हमारा नंबर क्या है, 2 - √3। तो सबसे पहले वही पुराना काम करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 2 - √3 ठीक है। A/B की जगह गाइस हमारी जो रेशनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, लेकिन हमारा जो इसमें बुक में हिंट दी हुई है वो A/B की फॉर्म में दी है। तो इसलिए हम लोगों ने A/B की फॉर्म में मतलब अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। आप लोग चाहें तो P/Q की फॉर्म में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में हिंट दी थी, इसलिए मैंने A/B का यूज़ किया है। और हम लोग चाहें तो P/Q का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A/B क्या हो जाएगा, A/B बिलोंग्स टू Z, इंटीजर, ठीक है। एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ मैंने आपको पहले इंट्रो में भी बताई थी और इतने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो आप लोग पता ही है ये बात, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ एक चीज़ करनी है। क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें हमारा रूट वाला जो नंबर है उसको हमको सेपरेट करना है। एंड जैसे ही वो नंबर हमारा सेपरेट हो जाएगा वैसे ही हमारा आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि √3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा पूरा नंबर है प्लस में आ जाएगा 2, यही बनेगा और ये चला गया इधर, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम एलसीएम मान ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इतना, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी LHS है
वो LHS में हमारा 2b माइनस a अपॉन b, ये सारे इंटीजर्स हैं, और जब इंटीजर्स हो तो ये हमारा रेशनल हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं है, ओनली √3 लिखा हुआ है, सेपरेट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि √3 है तो वो हमारा इरेशनल है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, यानी कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये, हैंस 2 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड जहाँ पर भी लैंग्वेज है वहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है। मैंने पहले ही समझा दिया है आप लोग को लैंग्वेज के बारे में। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिर से समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से लैंग्वेज लिखवाई है, उसी लैंग्वेज मतलब उस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लैंग्वेज का भी यूज़ करना है। एंड लैंग्वेज से नंबर अच्छे मिल जाते हैं अगर लैंग्वेज लिखते हो। एंड आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप में मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, एंड आपने वहाँ पे किसी लैंग्वेज का भी यूज़ कर दिया है तो गाइस ट्रस्ट मी आप लोगों को नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। एंड आप लोग का कैलकुलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन लैंग्वेज भी साथ में चलेगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते चल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी फेयर में कंप्लीट लैंग्वेज के साथ लिखना ताकि आप लोग की हैबिट में आ जाए। और जब हैबिट में आ जाएगी तब जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तब आपका लैंग्वेज बिल्कुल सही से आएगा वहाँ पे। ठीक है, और अच्छे से लैंग्वेज लिखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। तो 4th वाले क्वेश्चन में क्या है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा हमारा। ठीक है, तो 4th वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 3 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं 4। तो इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम करेंगे तो एज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे √2 है, यानी कि इस 3 को हटा दें यहाँ से तो √2 सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस 3b अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को आपस में जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं रहता है क्योंकि वो इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर हमारा जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा सब करके इंटीजर नंबर नहीं करना है, इंटीजर का ही करना है, तो गाइस जो भी आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर में ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल पार्ट, यानी कि ये हुआ हमारा रेशनल पार्ट। और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है √2 जो कि हमारा इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो हुआ नंबर वो क्या हुआ, हैंस 3 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक है, नंबर। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी 5th वाले क्वेश्चन की। तो 5th वाले क्वेश्चन में क्या नंबर्स दिए हुए हैं हम लोग को, 5th वाले क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं हम लोगों को 4 माइनस 5 √2। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 4 माइनस 5 √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √2 को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो √2 को हमको सेपरेट करना है, तो ये 4 एंड 5 दोनों RHS में जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू -5, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि, तो यहाँ पे हो गया 5 √2। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 5 √2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे अभी क्योंकि ये 5 को भी हमें LHS में लेके आना है।
रूट 2 को अकेला करना है, सेपरेट करना है, तो इसको हम लेके आएंगे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 4b माइनस a अपॉन 5b ये हुआ इज इक्वल टू में गाइस हम लोग के पास हुआ ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये तो हमारा पूरा पार्ट है वो रेशनल हो गया एंड RHS वाला जो भी पार्ट है हमारा वो इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग लिख लेंगे हेंस 4 minus 5 root 2 is irrational number। अब आप लोग फिफ्थ वाले को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 6, ठीक है। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स क्या है हमारे पास 5 minus 2 root 3, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 5 minus 2 root 3 is equal to a upon b and a b belongs to z। अरे यार ये गलत belongs to z, ओके। p not equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 को सेपरेट करेंगे। जैसे ही हमारा अंडर रूट 3 सेपरेट हो जाएगा वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 2 रूट 3, ओके। तो यहाँ पे 5b माइनस a अपॉन b। अब क्या करेंगे, इस जो 2 है हमारा मल्टीप्लाई में इसको हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5b माइनस a अपॉन 2b इज इक्वल टू रूट 3। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रूट 3 है वो सेपरेट हो चुका है। जब सेपरेट हो चुका है तो हमें हमारा आंसर समझ आ जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो लिख लेंगे हेंस 5 minus 2 root 3 is irrational number, ठीक है। ये हो गया आपका 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि 7 वाले क्वेश्चन की। तो 7 वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है 7 वाला, ठीक है। नंबर क्या है इसके 2 रूट 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इसके बाद एज्यूम करना है। तो एज्यूम करने के बाद जो हमारा स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, बन जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b एंड a b बिलोंग्स टू z एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब अंडर रूट 3 को अगर हम सेपरेट कर देते हैं देन उसके बाद हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो b अपॉन b, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मल्टीप्लाई में 2 है उसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2b, ओके। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं एलएचएस में हमारा अंडर रूट 3 जो कि सेपरेट है और जो कि हमारा इरेशनल पार्ट है एंड इक्वल टू लगा हुआ है, उसके बाद है हमारा a प्लस b अपॉन 2b, यानी कि इंटीजर लिखे हुए हैं RHS में और जो कि हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेंस 2 रूट 3 माइनस 1 इज irrational नंबर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 को सॉल्व करेंगे। तो 8 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है इसके 2 माइनस 3 रूट में 5। तो सबसे पहला काम वही करना है, एज्यूम करना है एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, 2 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b और यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे a b
बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि z और b नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को सेपरेट करना है। तो अंडर रूट 5 को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 2b माइनस a अपॉन b। ओके, अभी भी हमारे पास अंडर रूट 5 सेपरेट नहीं हुआ है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 2b माइनस a अपॉन 3b इज इक्वल टू गाइस अंडर रूट 5। ओके, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एलएचएस में हमारा पूरा जो पार्ट है वो इंटीजर का है, ठीक है। तो जब ये हमारे इंटीजर्स हैं तो ये हमारा रेशनल हो गया, और यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 अकेला है जो कि इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे बड़ी आसानी से, हेंस क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो 9 वाले में सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है पार्ट, उसमें हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों ही नंबर्स रूट में दिए हुए हैं, यानी कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ी समस्या है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बल्कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, वो होगा ऐसे। सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे, यानी कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है, तो आप लोग देखते ही बता दोगे कि ये इरेशनल है। लेकिन कुछ लोग इस वजह से कहेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इस वजह से बता देंगे क्योंकि ये रेशनल है, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे, यानी कि कुछ बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, इसलिए दोनों इरेशनल नंबर्स हुए। बट ऐसा नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसके बेस पे बोलेंगे हम लोग कि ये नंबर इरेशनल है। लेकिन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, तो जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्यों नंबर है, क्योंकि इसके पास दोनों के पास रूट है इसलिए ये इरेशनल नंबर है, तो वो बच्चे लोग गलत समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे एज्यूम में, कि जो हमारा नंबर है रेशनल नंबर है, जैसे कि हम स्टेप बाय करते आ रहे हैं वैसे करना, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट 5 प्लस 3 ये बना, और इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा a अपॉन b। a b बिलोंग्स टू इंटीजर, b नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल सा काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली खोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इतना ही बनेगा। अब हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट 15 को अकेला छोड़ना है, बाद बाकी जो भी चीज़ है उसको हमको RHS में लेके जाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 15 और इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 प्लस 3 8 है, यानी कि ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। एंड अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे इधर पे, तो हमारे पास बनेगा 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इतना बना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपना ये जो 2 बचा हुआ है मल्टीप्लाई में, उसको इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो अंडर रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 15 हमारा सेपरेट
सेपरेट हो गया है तो हम लोग लिख लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि ये हमारा RHS है वो इरेशनल है, और सॉरी LHS है वो इरेशनल है, और RHS में जो भी लिखा हुआ हमारा पार्ट है वो इंटीजर है, और इंटीजर हमारा रेशनल है। तो ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पे। हैंस क्या था नंबर हमारा, √5 + √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस नंबर्स बदल गए हैं। वहाँ पे यहाँ पे √5 और √3 था, और यहाँ पे है √2 और प्लस में √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम करेंगे, यानी कि इसको हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड ना उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो वो होगा √2 + √3 इज इक्वल टू a/b। तो b बिलोंग्स टू z और b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 + 3 + 2√3 इज इक्वल टू a² + b², सॉरी अपॉन में b²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √6 को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू a² अपॉन b² -5। ओके, अब एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा a² - 5 b² और अपॉन में गाइस हमारे पास हो जाएगा b²। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें क्या होगा, इस जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में, इस 2 को भी हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें 6 जो है सेपरेट चाहिए, √6 सेपरेट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा a² - 5 b² अपॉन में 2b²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा इरेशनल है और ये रेशनल है। तो फिर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, या फिर हैंस √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना, सॉरी गलती हुई थोड़ी सी, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब हम 11 की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है हमारा। अब हम लोग 11 की बात करेंगे, तो 11 वाले को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। हमें यहाँ पे दिया है जो हमारा √2 है वो इरेशनल है, तब इस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि जो 5 + 3√2 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे सॉल्व, और हमें क्या दिया है 5 + 3√2। तो सबसे पहले हम लोग वही अपना पुराना काम करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, वही बनेगा जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √2 को सेपरेट करना है। जैसे ही हम लोग √2 को सेपरेट करेंगे वैसे ही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है गाइस, √2 को सेपरेट करना है, बस √2 को सेपरेट कर लेंगे, वैसे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, इस वाले 5 को इधर भेज देंगे, यानी कि 3√2 इज इक्वल टू a/b - 5। ठीक है, अब एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो बन जाएगा 3√2 इज इक्वल टू a - 5b अपॉन में गाइस b। ठीक है, अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर लेके जाते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a - 5b अपॉन 3b। ओके, अब हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे √2 सेपरेट हो चुका है। ठीक है, एंड गाइस हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल। √2 जो है हमारा वो इरेशनल है, तब हमको शो करना है कि हमारा
जो नंबर है ये वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है एंड हम लोग बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल है। तो RHS में जो भी लिखा हुआ है हमारा a 5b और 3b, यानी कि a - 5b/3b लिखा हुआ है, ये हमारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर का आपस में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा जो कि हमारा रेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है गिविंग दैट √2 इज एन इरेशनल, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो हम नंबर देने वाले हैं उसमें √2 है वो हमारा इरेशनल है, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से होना है जिस प्रोसेस से हम लोग अभी तक के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। आप इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड ये है गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। प्रूव दैट 2 + √3/5 is an irrational number given that √3 is an irrational number, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या है 2 + √3/5, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे इस रेशनल नंबर, ठीक है। तो एज्यूम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हुआ है a, b belongs to z एंड b ≠ = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे √3 को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग √3 को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 = 5a - 2/b। थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 5a - 2b/b, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा √3 जो है वो सेपरेट हो चुका है। जब ये सेपरेट हो गया है तो यहाँ पे LHS जो है हमारा इरेशनल है और RHS जो है हमारा उसमें इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का आंसर यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा डिवाइड होगा, तो इंटीजर्स का आंसर इंटीजर में ही आएगा। और जो कि हमारा रेशनल है तो हम लोग बड़ी आसानी से लिख पाएंगे गिवन √3 इज irrational number, so hence 2 + √3/5 is an irrational number, ठीक है। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। गिवन वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी हुई है गाइस क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। साथ के साथ गाइस आप लोग नोट करते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टेप्स में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो सेम है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको नंबर क्या दिया हुआ है 2 + 5√3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा √3 गिवन पहले से दिया हुआ है कि हमारा रेशनल नंबर है एंड इसको हमको प्रूव करना है कि हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। एंड देन 2 + 5/3 ये हमारी रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। एंड उसके बाद b belongs to z, ओके, एंड b is not equal to 0। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो आप लोग को पता ही है, हम लोग को √3 को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 5√3 = a/b - 2, इसको थोड़ा एलसीएम लेके सेट करेंगे तो क्या बनेगा a - 2b/b, ओके।
अब यहाँ पे √3 को सेपरेट करेंगे तो जो 5 है मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में पटक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा D के बगल में, शांति से बैठ जाएगा जाके, ठीक है। अब हम लोग देख पाएंगे यहाँ से कि जो हमारा √3 है वो सेपरेट हो चुका है, यानी कि √3 इरेशनल पार्ट एंड ये हमारा रेशनल पार्ट, और दोनों ही इक्वल नहीं हो सकते, रेशनल इक्वल इज इरेशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड गाइस यहाँ पे जो √3 है वो हमको गिवन भी दिया है कि हमारा इरेशनल होगा, तो लिखेंगे गिवन √3 इज इरेशनल नंबर, सो दैट नंबर यानी कि 2 + 5 √3 is an irrational, ठीक है। नंबर भी लिख लेते हैं इस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब आप इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 वाले क्वेश्चन में, प्रूव दैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p √t इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 14 वाला, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है √t, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम √t इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा √t = a/b, यानी कि रेशनल फॉर्म में आ गया, तो a b belongs to integers and b is not equal to 0, and guys a and b are co-prime, co-prime का मतलब गाइस इनका HCF हमारा 1 होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देख पा रहे हैं √t लिखा हुआ है, यानी कि गाइस इसका हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है p √, के अंदर तो यहाँ हो जाएगा p = a²/b², ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे गाइस कि p = a²/b² हो चुका है। तो अब हम लोग 1 को मतलब अपॉन में 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा हमारे यहाँ pb² = a², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा b² = a²/p, ठीक है। तो अब हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि जो हमारा p है वो a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे p डिवाइड a², ठीक है। जब a² हमारा p से डिविजिबल है तो गाइस p ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है। जब हमारा a² p से डिवाइड होगा, मतलब a² हमारा जो है वो p से डिविजिबल है, तो a भी हमारा p से डिविजिबल होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उससे पहले आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेट a = pc, ठीक है। एंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्या करेंगे कि हमारा जो a है उसकी जगह हम लोग pc की वैल्यू को रख देंगे, यानी कि a की वैल्यू को pc रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग b² = a की जगह हम लोग को लिखना है pc, ओके, एंड अपॉन में p।
तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इस p को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारा जो p है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे t डिवाइड बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर हमारा p से डिविजिबल है तो p ऑल्सो डिवाइड b। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट b इज इक्वल टू टी डी। यहाँ पे c हमारा सम इंटीजर हुआ एंड यहाँ पे d हमारा सम इंटीजर हुआ, यानी कि d हम लोग इकट्ठा लिख देते हैं, फिर d सी डी कर लेते हैं, सी डी सम इंटीजर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देख पाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 a इज इक्वल टू पी सी लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 b इज इक्वल टू पी डी लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग गाइस देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर a में और b में हमारी a और b की जो भी वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में a और b की जो भी वैल्यू है उनमें हमारा p है, यानी कि p हमारा वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर हम ये कहें जो भी वैल्यूज हैं उनमें हमारा p फैक्टर है। ठीक है, एंड हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है, जब मैंने लैंग्वेज दिखाई थी तब मैंने आप लोगों को लिखाया था a, b आर को प्राइम, यानी कि जिनका फैक्टर 1 हो, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारे जो a और b हैं उनका यहाँ पे p मिल रहा है, वहाँ पे 1 है, जो कि आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। तब हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कम्प्लीटली। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो गाइस, ये तो आप लोग पहले ही नोट कर चुके थे, आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना था, ये वाला पार्ट नोट नहीं करना था क्योंकि आप लोग पहले ही नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे we see in equation 1 and 2 p is a common factor। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात होगी जिसमें हमें p हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा था। बट दिस that a and b are co-prime so our is incorrect। Hence under root p is an irrational number। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ p and q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव दैट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इक्वल टू a प्लस b की फॉर्म में आ जाएगा,
तो a b belongs to integer and b is not equal to 0. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा t प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट टी प्लस टी क्यू. ओके, और इज इक्वल टू में हमारे पास बनेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि अंडर रूट वाला पार्ट हमारे पास सेपरेट करना है, बाद बाकी जो भी बचा है उसको हम लोग को आरएचएस में लेके जाना है. तो जैसे ही हम लोग अपने अंडर रूट वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टार्ट. तो अंडर रूट वाले पार्ट को यहीं पे लिख लेते हैं अभी, और इज इक्वल टू में बचे हुए पार्ट को लेके जाते हैं, यानी कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस टी और माइनस क्यू. ओके, अब एलसीएम ले लेंगे थोड़ा सा, तो 2pq वो भी रूट में इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा गाइस b स्क्वायर. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में 2 है उसको भी इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अंडर रूट में, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर और अपॉन में गाइस हो जाएगा 2b स्क्वायर. ओके, अब हमारे पास यहाँ सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि ये रूट वाला पार्ट है जो कि इरेशनल है एंड ये हमारे इंटीजर वाले पार्ट हैं जो कि रेशनल है. तो गाइस इरेशनल और रेशनल पार्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो लिख लेंगे हैंस अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड गाइज इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, फिनिश होती है, समाप्त होती है. एंड गाइज आई होप 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं एक्सरसाइज 1.5 के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए. एंड मैंने आपसे पहले भी बोला है और जाते जाते भी बोल रही हूँ कि लैंग्वेज सारे क्वेश्चंस में लिखना, ठीक है, और लैंग्वेज मैंने कुछ क्वेश्चंस में करा दी है, तो वहाँ से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है. ओके, एंड गाइज आप लोग वीडियोस की लिंक को ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए. एंड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा चला के देखिए, समझिए. एंड फिर भी समझ में नहीं आता है देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं. और आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच गाइज.